नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत शानदार इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसको दूसरे नाम सिंटैक्स से भी जाना जाता है। और यह क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर इंग्लिश से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो यह संभव ही नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन न किए जाए। तो प्यारे बच्चों, आइए आज बहुत शानदार चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसका आप बहुत ध्यान से उसका पान करिए। आइए स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को। जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको आइए समझा जाए। चैप्टर के नाम में ही हम लोगों का इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है, और इसका जो दूसरा नाम है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स देखिए ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सहमति, कि हम आपसे सहमत हो जाए और आप हमसे सहमत हो जाए। जैसे आइए एक उदाहरण देखा जाए कि राम आर अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। एक सिंपल और एक कोई भी बच्चा इस सवाल में गलती ढूंढ सकता है कि सर राम के बाद आर का इस्तेमाल नहीं होता है, राम के साथ किसका इस्तेमाल होता है? इज का इस्तेमाल होता है। यानी कि हमको यह पता है कि जब एक सिंगुलर नाम हो, एक सिंगल नाम हो, तो उसके साथ इज लगता है। यानी कि यदि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा जो होगा वो सिंगुलर होगा। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वह सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वह प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। तो जो जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वह वर्ब लेगा। इसी एग्रीमेंट को प्यारे बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, मोस्टली 17-18 रूल है, जिसको यदि हम लोग समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो किसी भी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन में हम कहीं मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक जो प्रिंसिपल है वह यह कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वह सिंगुलर वर्ब लेता है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, टेक्स प्लूरल वर्ब। अब मैं आपको थोड़ा सा आराम के लिए, ताकि आपके लिए चैप्टर आसान हो जाए, मैं कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दूंगा और कुछ सिंगुलर वर्ब लिख दूंगा, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आइए कुछ आप इन चीज़ों को याद रखिएगा कि किसको आखिरकार हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के श्रेणी में कौन कौन आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के श्रेणी में कौन कौन आएगा? और आप सब इसका नोट्स बनाते चलें, बहुत अच्छा है, और ये आपके लिए हमेशा काम आएगा। आप जिस भी क्लास में हो, यदि आप प्रिपरेशन करने वाले हैं किसी चीज़ का, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। सिंगुलर सब्जेक्ट के तहत ही, सी, इट, यदि सेंटेंस में यदि कोई एक नाम हो, उसके अलावा कोई भी, जैसे कि मच लग गया कहीं पर आपको, इच लग गया, एवरी लग गया, द मेजॉरिटी ऑफ लग गया, द मेजॉरिटी ऑफ, द नंबर ऑफ, लिटिल लग गया, अ लिटिल लग गया, द लिटिल लग गया। ये सभी जो प्यारे बच्चों, कभी भी जब आप शब्द देखिएगा और ये सभी शब्दों को यदि आप सेंटेंस में देखिएगा, तो यह मान लीजिएगा कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, आइए जान लेते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमने लिख लिया, अब आइए सिंगुलर वर्ब लिखते हैं कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन होते हैं। बहुत कम है और बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगुलर वर्ब कौन होगा? इज होगा, वाज होगा, हैज होगा, डज होगा। वर्ब 5, वर्ब 5 का मतलब क्या? जिस वर्ब में एस और ईएस जुड़ जाए उसको वर्ब 5 बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इज, वाज, हैज, डज और वर्ब 5। यदि कोई छूट गया तो उसके लिए सॉरी, बाद में याद आती मैं आपको बता दूंगा।
अब आइए प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होता है। ये कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा। ये हमने अपने आप से ईजाद किया है ताकि इस चैप्टर को आपके लिए आसान बनाया जा सके, और इसके लिए मैंने कठिन परिश्रम भी किया है। तो इस परिश्रम का आप ख्याल रखते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? सो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा वी, यू, दे, दो नाम या दो से ज़्यादा नाम। कभी भी जब आपके पास दो नेम आ जाते हैं या फिर दो से ज़्यादा नाम आ जाता है, मोर देन टू नेम्स, आपको कहीं फ्यू नज़र आ जाए, आपको कहीं पर सेवरल नज़र आ जाए, मेनी नज़र आ जाए, और नंबर ऑफ नज़र आ जाए, आ मेजॉरिटी ऑफ नंबर आ जाए, और भी हैं जो कि हम लोग आगे रूल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इन सभी के साथ प्यारे बच्चों प्लूरल वर्ब लगता है, क्योंकि ये जितना भी मैंने नाम लिखा है, वी, यू, दे, टू नेम, मोर देन टू नेम्स, फ्यू, सेवरल, मेनी, अ मेजॉरिटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ जो वर्ब लगता है वह प्लूरल वर्ब होता है। अब प्लूरल वर्ब कौन होता है आइए समझते हैं, जानते हैं। प्लूरल वर्ब में हमारा हो जाएगा आर, वर, हैव, डू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस और यस नहीं लगता है। तो ये जो बोर्ड पर लिखा है मैंने पूरा का पूरा इस चैप्टर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक समरी मैंने लिख दिया ताकि आप केवल ये याद रखें तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो कृपया करके अपने मोबाइल के वीडियोज़ को पॉज करिए और इसे नोट करिए। डू फास्ट डियर स्टूडेंट्स। आइए अब अगला रूल पढ़ते हैं। पहला रूल इस चैप्टर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल क्या कहता है आइए ध्यान से सुनिए, और इस रूल को ध्यान से सुनिएगा तो आप गलती इंग्लिश नहीं लिखिएगा, आप जो भी इंग्लिश लिखिएगा परफेक्ट इंग्लिश लिखिएगा। तो आइए पहला रूल क्या है, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड, जब कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ रहता है तो वे लोग क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे राम एंड श्याम, देखो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट, श्याम भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि एक एक नाम है और ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। सो राम एंड श्याम डैश गोइंग, तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए रहें तो वे लोग कौन सा वर्ब लेते हैं प्यारे बच्चों, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर इज प्लूरल वर्ब है कि आर प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आपको पता चल रहा होगा उस इंपॉर्टेंस के बारे में जो हमने कुछ देर पहले बताया था कि कौन कौन सिंगुलर वर्ब होता है और कौन कौन प्लूरल वर्ब होता है, कौन कौन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और कौन कौन प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसको हमेशा याद रखिएगा। आइए एक और एग्जांपल है, ही एंड आई डैश क्रिकेट, तो दो लोग हैं ही और आई, तो जब दो लोग हैं तो देखो ये है वर्ब 1 और ये है वर्ब 5। आपको मैंने बताया है कि वर्ब 5 जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है और वर्ब 1 जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ पर जब दो लोग हैं एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्ले हो जाएगा। तीसरा है सीता एंड गीता, दो सिंगुलर नाम है और एंड से जुड़ा हुआ है तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल वर्ब कौन होता है, हैज होता है कि हैव होता है, तो हैव होता है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो सीता एंड गीता हैव प्लेड दिस गेम, कितना आसान था और इस तरह से हम लोगों ने पहला रूल पढ़ लिया। अब आइए इस रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं कि भैया रूल ये कुछ ऐसे भी हैं जो इसका पालन नहीं करते हैं। जैसे व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड, मान लीजिए कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों बट गिव सिंगुलर मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग जो आता है वो सिंगुलर आता है। जैसे देखिए राइस एंड करी डैश माय फेवरेट, राइस एंड करी, तो राइस एक अलग सब्जेक्ट हो गया और करी अलग सब्जेक्ट हो गया, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो राइस और करी है ये दोनों मिलेगा तभी वह हमारा फेवरेट बन सकता है। अकेले केवल यदि हम राइस खाएंगे वो हमारे लिए फेवरेट नहीं होगा, अकेले यदि हम कड़ी खाएंगे तो हमारे लिए फेवरेट नहीं होगा। जब राइस और कड़ी एक दूसरे के साथ मिलेगा तो एक सिंगुलर मीनिंग देगा, एक भोजन का मीनिंग देगा, इसलिए उसके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, उसे हमें याद रखना होगा और अक्सर सवाल जो होता है वह एक्सेप्शनल केस से पूछा जाता है। तो याद रखना कि राइस और कड़ी भले ही एंड से जुड़े हुए हों लेकिन ये दोनों मिलेंगे तभी एक सिंगुलर मीनिंग दे पाएंगे। तो राइस एंड करी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। दिस इज एक्सेप्शनल केस माय डियर स्टूडेंट। दूसरा भी एग्जाम्पल है, स्लो एंड स्टडी, धीरे ही सही और नियमित तौर पर, धीरे धीरे लेकिन रेगुलर, यदि हम चलेंगे तो हम कोई भी रेस को जीत सकते हैं। यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है, धीरे चलते हैं तो लगातार चलना होगा,
और लगातार चल रहे हैं तो धीरे धीरे भी चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से मिल करके एक सिंगल मीनिंग देते हैं, एक सिंगल स्ट्रेटजी बताते हैं कि हमें कैसे रेस को जीतना है। तो इन दोनों से भी मिल करके हमें सिंगुलर मीनिंग ही निकल रहा है। सो स्लो एंड स्टडी दोनों सिंगुलर मीनिंग दे रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो बताइए, यहाँ तो V1 है और यहाँ V5 है, तो सिंगुलर वर्ब कौन होता है? V5 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विंस हो जाएगा। तो नॉर्मली रूल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यदि एंड से जुड़ा हुआ दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जहाँ पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 2-4 बार और इस वीडियो को लगातार देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। व्हेन टू सिंगुलर, रूल नंबर 2, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़ जाएं तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। कैसे? राम और श्याम, यानी कि या तो राम या तो श्याम, दोनों में से कोई एक पत्र लिख रहा है। तो जब दोनों में से कोई एक लिख रहा है तो ईज होगा कि आर होगा प्यारे बच्चों। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। उसी प्रकार से सीता और गीता डैश प्लेइंग अ गेम, या तो सीता या तो गीता गेम खेल रही हैं, तो क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है। तो और से जुड़ा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमारा वर्ब भी जो होता है वो सिंगुलर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दो रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अपने आप बना सकते हैं, अपने आप से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें सिंगुलर कहाँ वर्ब लगेगा, कहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा, आप अपने आप से अपने आप को परख सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।